गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला जो मेरा लेक्चर था वो था एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड्स पर और उसमें हमने बात करी थी ट्राईफिनाइल एमीन के बारे में। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ले रहे हैं और वो है अमीनो कंपाउंड्स की क्षारकता के बारे में। जैसा कि आपको पता है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें NH3 के अंदर, तो उस अमोनिया में नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या टेंडेंसी रखेगा डोनेट करने की, और जिसकी वजह से हम कहते हैं ये माइल्ड बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। अब ये तो एक सिंपल अमोनिया को लेकर के हमने समझाया। हम जो पढ़ रहे हैं एरोमेटिक सिस्टम में, चाहे हम एनिलीन की बात करें और उस एनिलीन में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे CH3 ग्रुप आ गया या NO2 वहाँ पर प्रेजेंट है या हेलोजन प्रेजेंट है, ऐसी स्थिति में क्या क्षारकता का क्रम होगा, कम होगी या अधिक होगी, क्षारीय गुण कम हो जाएगा, उसको हमको यहाँ पे समझना है। The basicity of amino compounds is dependent on availability of electron pair on nitrogen atom and nature of alkyl and aryl group bonded to it। तो किस तरीके से या कितने एराइल या एल्काइल समूह पर्टिकुलरली वहाँ पर प्रेजेंट है एरोमेटिक कंपाउंड में, उसके आधार पर साथ ही इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता किस तरह से है, कितने अवेलेबल हैं, क्या उनका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन हो रहा है या डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, उस आधार पर अमीनो यौगिकों की क्षारकता या क्षारिक प्रवृत्ति जो है वो डिपेंड करती है। अब यहाँ पे एक क्रम आपको दिख रहा है जिसमें हमने लिया हुआ है NH3 अमोनिया। अमोनिया पे डॉट्स के रूप में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपको दिख रहे हैं। इससे अधिक क्षारकता या बेसिक नेचर होगा कैरेक्टर CH3NH2, दैट इज़ प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा होगी सेकेंडरी अमीन में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मिथाइल समूह है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, मैथिल समूह एक +I वाला समूह है, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव उसका धनात्मक होता है और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा टुवर्ड्स द बॉन्डेड एटम। तो CH3 की प्रवृत्ति क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स अ नाइट्रोजन एटम। तो इस वजह से अब यहाँ पर आराम से हम कैसे आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देकर के ये बेसिक कैरेक्टर को और ज़्यादा बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग एमीन्स गिव्स +M इफेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन न्यूक्लियस। ये तो बात हुई एलिफेटिक सिस्टम की, लेकिन एरोमेटिक सिस्टम में बिल्कुल पोजीशन चेंज हो जाएगी और वो क्या होगी कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा इसका रेजोनेंस में। जैसे अगर हम एनिलीन को समझें, एग्जाम्पल में आप देखो NH2 जुड़ा हुआ है एराइल समूह से, बेंजीन है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है नाइट्रोजन पर, वो टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट हो रहा है। क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ पर बेंजीन में जाकर के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता है वो तो एक तरह से कम होगी और इसी वजह से जो बेसिक कैरेक्टर है वो यहाँ पे कम हो जाता है। अब ट्राईफिनाइल एमीन को हम देखें, जहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 3 फेनिल समूह उपस्थित हैं, ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है और इसका जो बेसिक कैरेक्टर है या बेसिसिटी है वो बिल्कुल भी कम हो जाती है। अब हम देखें कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं जो अमीनो कंपाउंड्स की क्षारकता पे प्रभाव डालते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह उपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में अमीनो कंपाउंड्स की बेसिसिटी इंक्रीज होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, जैसे NO2 समूह यहाँ पे लगा हो या हेलोजन समूह हो, इस तरीके के समूह यदि उपस्थित हैं तो अमीनो यौगिक की एरोमेटिक एमीन्स की हम कह सकते हैं बेसिसिटी इंक्रीज होगी। बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन देयर इज इंडक्टिव एंड मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि +I इफेक्ट वाला, जैसे हम इसमें समूह ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एमीन के साथ CH3 समूह लगा हुआ है जो ऑर्थो पर भी है, मेटा पर भी और पैरा पर भी है। तो जब ये यहाँ पर एक और समूह उपस्थित हो गया है तो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता जो कम हो गई है नाइट्रोजन पर वो अब कम हो जाएगी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो पहले से कम उपलब्ध थे उसमें अब कमी आ रही है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आराम से उपलब्ध हो चुका है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हैं तो बेसिसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी।
सेकंड माइनस आई इफेक्ट वाला हेलोजन जैसे हमने ले लिया, तो ऐसी स्थिति में तो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है और अधिक खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, तो आसानी से ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे सकता है नाइट्रोजन अपना। तो ऐसी स्थिति में बेसिसिटी जो है अमीनो कंपाउंड्स की वो कम हो जाएगी। आपको यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है इसमें पीके की वो भी आपको नज़र आ रही है, और हम क्लियर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मान डिक्रीज होता है। अब तीसरा ग्रुप और हम ले रहे हैं यहाँ पर ऐसे यौगिक जो प्लस एम इफेक्ट लगते हों मेटा और पैरा पोजीशन पर, तो ऐसे जो अमीनो कंपाउंड्स हैं उनकी बेसिसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी। जैसे NH2 यहाँ पे हमने लगा दिया है, तो ऐसी स्थिति में बेसिसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। यदि माइनस एम इफेक्ट वाले बेंजीन रिंग में प्रेजेंट हो NH2 के रेस्पेक्ट में, जैसे NO2 है यहाँ पर, नाइट्रो एनिलीन की अपन बात कर रहे हैं, तो नाइट्रो समूह का क्या कैरेक्टर है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना या एक तरह से बेंजीन रिंग में कब होगा? जब नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और अधिक उसको करेगा। तो नाइट्रोजन तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता जा रहा है, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्षारकता तो बिल्कुल ही यहाँ पे कम हो जाती है। तो अब ये अनुनादी संरचनाओं से भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। It is clear from these resonating structure that the electron pair of NH2 group of nitroaniline is distributed at ortho and para position। तो ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जो संरचना को हम देख रहे हैं रेजोनेटिंग, उसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो NH2 का वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन घनत्व वितरित हो गया। देन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा जो कि माइनस एम इफेक्ट वाला है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसकी वजह से एमिनो ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और इसी वजह से क्षारकता का मान भी और अधिक कम हो जाएगा। सिंस ड्यूरिंग रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट delocalized at meta position and hence the presence of nitro group doesn't lead to extra decreases in its basicity which is reflected by its basic constant। तो मेटा पोजिशन पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट की बजाय मेटा वाले का मान यहाँ पे ज़्यादा होगा। एल्काइल ग्रुप का भी हमने देखा यहाँ पर, वही इसमें समझा रखा है। अब हम एग्जाम्पल के बाद बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन। दोनों में क्या समानताएं होती हैं? दोनों ही एमीन्स जो हैं वो क्षारीय या प्रवृत्ति को शो करते हैं, बट एरोमेटिक एमीन इज लेस बेसिक। उसका रीज़न हमने अभी देखा यहाँ पर। बोथ एमीन्स फॉर्म्स मेटेलिक डेरिवेटिव्स ऑन रिएक्शन विथ एल्कली मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। दोनों की ही धातु के साथ अभिक्रिया होगी। दोनों ही प्रकार के, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक एमीन हो, एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं। बोथ द प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड एंड फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। और जब एसिडीकरण करते हैं तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया दोनों के द्वारा संपन्न होगी। जब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है हाइड्रोकार्बन और फॉर्म्स शिफ्ट बेसिस, जो हम लैब में भी देखते हैं। ये तो बात हुई सिमिलैरिटीज़ की, और अब हम देखते हैं इसका डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में। यहाँ पे लिया है एनिलीन और इथाइल एमीन को, चार यहाँ पे डिफरेंस बता रखे हैं। एमीन जो है वो वाटर में अविलय है, जबकि इथाइल एमीन जो एलिफेटिक है वो सोल्यूबल हो जाएगा। इसी तरह से इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इथाइल एमीन यहाँ पे उसको रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना इफेक्ट हो रहा है इसका बेसिक कैरेक्टर का। बहुत ही दुर्बल प्रकार का यहाँ पे क्षार है अमोनिया की अपेक्षा एनिलीन, और इथाइल एमीन को अगर हम कहें जहाँ पर C2H5 समूह लगा हुआ इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो अमोनिया की अपेक्षा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इट गिव्स नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन, जबकि इथाइल एमीन ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं देगा। ऑन रिएक्शन विथ HNO2 इट फॉर्म्स डाइजोनियम सॉल्ट, जबकि इथाइल एमीन में डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बन करके अल्कोहल और N2 गैस बनती है। तो बच्चों ये जो बात थी वो थी हमारे एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हमने बेसिक कैरेक्टर को आज देखा। नेक्स्ट हम डाइजोनियम सॉल्ट को कंसिडर करेंगे।